हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक मंगल आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे अपने केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने दो टॉपिक पढ़ाए थे। एक तो पढ़ाया था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और एक उसके अलावा पढ़ाया था मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, अब आज हम क्या चालू करेंगे, तो आज हम एसिड टॉपिक जो है, एसिड टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, वो है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आपको पता हो तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पढ़ाया था और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बाद मैंने एसिड्स चालू किया था और वहां पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, है ना। कंसंट्रेट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होता है। तो ये क्लासिफिकेशन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर है वो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर में से आप एक मान सकते हो, क्योंकि आज के लेक्चर में बच्चों हम यहाँ पे रिएक्शन सीखेंगे और रिएक्शन के अलावा एक बात और आप अच्छे से याद रखना कि रिएक्शन हम परफॉर्म करेंगे और रिएक्शन के साथ साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पे किताब की एक्टिविटीज, और एक्टिविटी आपको सबसे अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, आप एक बार ध्यान रखना अच्छे से कि क्वेश्चन जो आता है वो एक्टिविटी से ही आता है, और अगर एक्टिविटी से क्वेश्चन बनाते हैं तो 3 नंबर का या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन बनने का पूरा चांस होता है। ठीक है, तो आपको एक एक एक्टिविटी अच्छे से सीखनी है। जो एक्टिविटी में आज आपको पढ़ाऊंगा, 2 से 3 एक्टिविटी आज हम लोग पढ़ेंगे और एक एक एक्टिविटी आप अच्छे से सीखना, और एक्टिविटी का एक छोटा से छोटा माइनर जो पॉइंट है वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छे से सिखाऊंगा, तो आप लोगों को वो सारी की सारी बातें आपको अच्छे से यहाँ पे सीखनी है। और एक जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो आपको 9th की यहाँ पे आनी चाहिए वो है फॉर्मूले बनाना। ठीक है, तो जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वो कैसे बना वो मैं आपको साथ में क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, तो चालू करते हैं आज अपना टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, पढ़ेंगे क्या अपन इसके अंदर, तो यहां पे हम एसिड की अलग अलग रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे अलग अलग चीजों के साथ। ठीक है, जो एसिड होते हैं, एसिड की अपन अलग अलग रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे अलग अलग चीजों के साथ। आ गई बात समझ में। तो यहां पे अपन चालू कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, चलो देखना बच्चों, नंबर 1 आती है इसके अंदर रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। मेटल के साथ हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, मेटल के साथ हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे। आ गई बात समझ में। तो सबसे पहले तो आप इसमें ध्यान रखना जनरल रिएक्शन। ठीक है, जनरल रिएक्शन जो कि आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, मतलब जब हम एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहां पे याद होनी चाहिए जनरल रिएक्शन। तो जनरल रिएक्शन क्या है, सुनना अच्छे से। आपने कोई भी मेटल लिया, मेटल की रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे, एसिड के साथ करवाओगे। आपने कोई भी मेटल लिया और मेटल की रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे बच्चों, एसिड के साथ करवाओगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो प्रोडक्ट आपको क्या क्या मिलेंगे, तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो मिलेगा सॉल्ट और एक मिलेगी आपको हाइड्रोजन गैस। ठीक है, याद रखना अच्छे से, ये जनरल रिएक्शन है। आप यहाँ पे कोई भी मेटल लोगे और मेटल की रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे, एसिड के साथ। ठीक है, आप कोई भी मेटल लोगे और मेटल की रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे, एसिड के साथ। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो एक तो बनेगा सॉल्ट और एक कौन सी गैस निकलेगी रिएक्शन के दौरान, हाइड्रोजन गैस। हो गई बात क्लियर। यहां पे अपन एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से सीखना। आपको 2 एग्जाम्पल सिखा रहा हूं मैं, आप दोनों के दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से समझना यहाँ पे। जिसमें मैं जो दूसरा एग्जाम्पल दूंगा ना वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखना आप अच्छे से। जैसे कि मान लो मेटल हमने लिया एल्यूमिनियम। ठीक है, मेटल हमने कौन सा लिया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, Al।
ठीक है। अब सॉलिड होता है तो इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एस। एस का मतलब क्या होता है, सॉलिड। जो मेटल होता है एल्यूमिनियम, तो रॉड होती है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम अपने घरों में बर्तन बनाने के काम आता है, याद होगा आपको, है ना। तो एल्यूमिनियम मेटल है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है आपको। तो नीचे मैंने क्या लिख दिया, एस। एस का मतलब क्या है यहाँ पे, सॉलिड। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मान लो हम इसकी रिएक्शन यहाँ पे किसके साथ करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। ठीक है। यहाँ पे आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। आगे बात समझ में, मैंने आपको एसिड के फॉर्मूले लिखवाए थे पिछले लेक्चर में, तो वो एसिड के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे मेटल कौन सा लिया, एसिड, सॉरी मेटल हमने कौन सा लिया यहाँ पे, एल्यूमिनियम। ठीक है। मेटल हमने यहाँ पे कौन सा लिया बच्चों, एल्यूमिनियम। और उसकी रिएक्शन हमने किस एसिड के साथ करवाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हो गई ये बात क्लियर, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नीचे मैं क्या लिखूंगा, एक्वस। अब यार ये एक्वस शब्द का मतलब क्या है, ये एक्यू क्या है। तो सबसे पहले एक्यू का मतलब आप याद रखना, एक्वस, है ना। एक्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, तो याद रखना, when any substance mix with water, मतलब किसी भी चीज के अंदर आप पानी मिला दोगे तो देन आप उसको क्या लिखोगे, एक्वस लिखोगे, याद रखना। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि अगर आपको एसिड की रिएक्शन करवानी है किसी के भी साथ, तो प्योर एसिड बच्चों कभी भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। आपको अगर एसिड की रिएक्शन करवानी है किसी के साथ, तो आपको एसिड के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाना ही पड़ेगा। और एसिड के अंदर आपने जैसे ही पानी मिलाया, ठीक है, आप उसे क्या बोल दोगे, एक्वस बोल दोगे। आगे बात समझ में। तो एक्वस शब्द का मतलब आप अच्छे से याद रखना। एक्वस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में पानी मिलाना। आगे बात समझ में, मतलब किसी भी चीज के अंदर आपने जब पानी मिला दिया तो देन आप उसे क्या बोलोगे, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये यहाँ पे आप अच्छे से क्लियर रखना। एक्यू का मतलब क्या होता है, एक्वस। और एक्वस को एक्वस कब बोलेंगे, तो ध्यान रखना, किसी भी चीज में जब आप पानी मिला दोगे तो वो क्या कहलाएगी, एक्वस कहलाएगी। ठीक है। अब सुनो, तो यहां पे हम रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं, एल्यूमिनियम, जो कि यहाँ पे एक मेटल है, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल आयन्स याद होने चाहिए। ठीक है। आपको आयन्स याद होने चाहिए। अगर आपको आयन्स याद है तो फिर आप आराम से प्रोडक्ट बना सकते हो। अब हमें आयन्स कहां से याद होंगे, तो 9th क्लास के अंदर आपको आयन्स याद कराए गए होंगे। और अगर बाई चांस आपको आयन्स नहीं भी याद कराए गए हैं तो मेरे लेक्चर के एंड में मैं आपको यहाँ पे आयन्स का एक पेज दूंगा, वो पेज आप नोट कर लेना, उससे आपको सारे के सारे आयन्स मिल जाएंगे। हो गई बात क्लियर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको फिलहाल मैं बनाना सिखा रहा हूं, तो मैं तो खुद आयन्स लिख दूंगा, ठीक है ना, कौन कौन से आयन्स यहाँ पे मौजूद है। तो सुनना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा ना बच्चों, प्रोडक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको आयन्स याद होने चाहिए कि पर्टिकुलर जो एलिमेंट होता है या पर्टिकुलर जो चीज है उससे उसका आयन क्या होता है, और आयन को जोड़ के आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो। सीखना अच्छे से। एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, HCl के साथ। ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम का आयन क्या होता है, +3, Al+3। एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या होता है, +3 चार्ज होता है। तो ये एल्यूमिनियम का आयन है, +3। ठीक है, Al+3। इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। जितना चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है यहाँ पे, 3। हो गई ये बात क्लियर। ठीक है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप HCl के साथ करवा रहे हो, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या होता है, +3। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे, 3। अब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, HCl के साथ। तो HCl को अगर अपन तोड़े तो यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है, +1, और क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, -1। ठीक है। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है, +1, और क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, -1। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, और इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 1। ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा,
तो प्रोडक्ट आप अच्छे से याद रखना, प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे, तो प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना है, फिलहाल यहां पे H प्लस किसके साथ जुड़ा हुआ है, Cl माइनस के साथ, ये तो हो गया केटायन और ये हो गया एनायन। अब आपको क्या करना है, एनायन मतलब केटायन एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। यहां पे आपके पास दो केटायन है, एक तो Al+3 और एक H प्लस। फिलहाल Cl माइनस किसके साथ जुड़ा हुआ है, H प्लस के साथ। अब आप केटायन एक्सचेंज कर दो, मतलब Al+3 को आप किसके साथ जोड़ दोगे, Cl माइनस के साथ जोड़ दोगे। रिएक्शन के दौरान यही होता है, ठीक है ना, पुराने बॉन्ड का ब्रेकडाउन और नए बॉन्ड का बनना। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे H और Cl के बीच का तो बॉन्ड टूट जाएगा और एल्यूमिनियम किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, तो सुनना अच्छे से, Al की वैलेंसी कितनी है, 3 और Cl की वैलेंसी कितनी है, 1। आप लोगों को सिखाया 9th में फॉर्मूला बनाना, इसका वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, क्या बन जाएगा, AlCl3। हो गई बात क्लियर, ठीक है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, AlCl3। और ये जो H प्लस है, ये H प्लस यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस को हम कैसे लिखेंगे, H2, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। AlCl3 का नाम क्या है यहाँ पे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम और Cl का मतलब क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, गैस। हो गई बात क्लियर। तो ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म हुई, ये प्रोडक्ट हमने कैसे बनाया, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका और ये अच्छे से देखना आप लोग। हाँ तो बच्चों हो गई ये रिएक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल 2 ले रहा हूं, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है ना, बस मेटल चेंज करेंगे और एसिड चेंज करेंगे अपन। और ये वाला एग्जाम्पल आपको काफी अच्छे से सीखना है, ठीक है। देखना अच्छे से, एग्जाम्पल सेकंड, ये है आपकी बुक की एक्टिविटी नंबर 2.3। और अभी मैंने आपसे बोला कि एक्टिविटी के बारे में आपको एक एक पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो चालू कर रहे हैं अपन, सुनना अच्छे से। मेटल अपन ने लिया इस बार जिंक, मेटल अपन ने कौन सा लिया इस बार, जिंक। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, ठीक है। ये भी सॉलिड होता है, मेटल सारे सॉलिड ही होते हैं, बस एक मेटल होता है लिक्विड स्टेट में जो मरकरी होता है, सीखा होगा आप लोगों ने 9th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने एक्टिविटी नंबर 2.3 पढ़ी है। तो एक्टिविटी नंबर 2.3 अभी मैं पूरा आपको डायग्राम से समझाऊंगा। ये एक्टिविटी हमने यहाँ पे मेटल कौन सा लिया, जिंक, Zn। आगे बात समझ में, ठीक है। अब एक बात आप अच्छे से याद रखना कि लेबोरेटरी में ये किस तरह से मौजूद होता है। तो बच्चों लेबोरेटरी में जब आप जाओगे ना, तो लेबोरेटरी के अंदर बॉटल्स रहेगी जिसके अंदर आपको जिंक मिलेगा। और वो जिंक आपको कैसे मिलेगा, वहां पे तो छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्या होते हैं, दाने, उनको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स, है ना। ग्रेन्यूल्स का मतलब दाने। और कौन से कलर के दाने होते हैं, वो ग्रे कलर के, याद रखना, कौन से कलर के, ग्रे कलर के। तो यहाँ पे ये जो जिंक है ये आपको कौन से कलर में मिलेगा, ग्रे कलर में, और इसके छोटे छोटे से दाने होंगे जिनको अपन क्या बोलेंगे, ग्रेन्यूल्स। तो जिंक आपको कैसे मिलेगा, ग्रे कलर के ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। हो गई बात क्लियर। तो जब भी आप लेबोरेटरी में जाओ वहां पे आपको जिंक देखने को मिलेगा छोटे छोटे दानों के फॉर्म में, और उन दानों का कलर क्या होगा, ग्रे कलर होगा। तो जिंक जो होता है ना, उसके ग्रे कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब दाने होते हैं। अब होता तो वो भी सॉलिड ही है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, मिला दो इसके अंदर एसिड। तो कौन सा एसिड मिला रहे हैं अपन इसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड मिला रहे हैं अपन इसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, H2SO4। क्या लिखूं मैं इसके नीचे, AQ, एक्वस। एक्वस क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी एसिड के अंदर हमें क्या मिलाना होता है, पानी मिलाना होता है। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्वस, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर डाइल्यूट, तो बच्चों डाइल्यूट के लिए एक्वा से लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे अभी आपको पता हो तो मैंने एल्यूमिनियम की रिएक्शन HCl के साथ करवाई थी, तो फॉर्मूला कैसे बनाया था प्रोडक्ट का, है ना। तो बिल्कुल वैसे बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको, सुनना अच्छे से। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो जिंक है। अब जिंक जो होता है, जिंक का आयन क्या होता है, Zn2+। ये होता है जिंक आयन। जिंक पे चार्ज क्या होता है, 2+ होता है।
तो जिंक आयन क्या होता है, Zn2+। वैलेंसी कितनी है यहाँ पे इसकी, 2 है ना। वैलेंसी क्या है यहाँ पे इसकी, 2। अब यहाँ पे आप देखो सल्फ्यूरिक एसिड, बच्चों यहाँ पे आपको 2 आयन दिखाई देंगे। एक तो दिखाई देगा हाइड्रोजन जिसपे होता है +1 चार्ज, और एक आप लोगों को पूरा ये आयन सिखाया गया होगा 9th क्लास में, सल्फेट आयन SO4 जिसपे चार्ज होता है 2-, है ना। SO4 जिसपे चार्ज क्या होता है 2-, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है यहाँ पे 1 और इसकी वैलेंसी यहाँ पे कितनी है 2। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था अभी, क्या करना है अपने को, कैटायन एक्सचेंज। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। फिलहाल ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ जुड़ा हुआ है, H+ के साथ। अब आप इसे किसके साथ जोड़ोगे, Zn2+ के साथ। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे। हो गई बात क्लियर। अब देखो इधर, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, इसकी वैलेंसी भी कितनी है 2, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, जब सेम वैलेंसी होती है, ये आप लोगों ने 9th में भी सीखा होगा कि जब सेम वैलेंसी होती है तो वैलेंसी को डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, कट कर दोगे और दोनों चीजों को सीधा जोड़ के लिख दोगे। तो यहाँ पे आप 2 से 2 काट दिया आपने और सीधा यहाँ पे Zn और SO4 को जोड़ के क्या बना दोगे आप, ZnSO4। क्या नाम है ZnSO4 का, जिंक सल्फेट। ठीक है, SO4 कौन सा आयन होता है, सल्फेट आयन, तो जिंक सल्फेट। और यहाँ पे ये जो H+ होगा वो कौन सी गैस की फॉर्म में निकलेगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। ठीक है, कौन सी गैस की फॉर्म में निकलेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। हो गई बात क्लियर। अब इस पूरी चीज को मैं आपको एक्टिविटी की फॉर्म से समझा रहा हूं, डायग्राम की तरह से, सुनना अच्छे से। डायग्राम के हिसाब से समझा रहा हूं मैं, अच्छे से सीखना। ग्रे ग्रेनुल्स तो मैं लिख देता हूं वापस। ठीक है, समझना एक्टिविटी। देखो इधर, चलो समझना भी इस एक्टिविटी को डायग्राम से। ठीक है ना, एक्टिविटी को पूरा का पूरा डायग्राम से समझना आप लोग। क्या हो गया ये स्टैंड, ठीक है ना, ये तो स्टैंड हो गया। अब सुनो, स्टैंड के बाद ये क्या है, ये जो बड़ी सी मैंने जो ट्यूब बनाई है इसका नाम क्या होता है, बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है ना, इसका नाम बॉइलिंग ट्यूब है। अब हमने क्या किया, सुनना अच्छे से। ये जो बॉइलिंग ट्यूब होती है, इसका जो माउथ होता है, इसके माउथ के ऊपर एक रबर का ढक्कन होता है जिसे कहा जाता है रबर कॉर्क। क्या कहा जाता है उसे, रबर कॉर्क। रबर का होता है वो, ठीक है ना, ढक्कन होता है एक तरह का रबर का, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रबर कॉर्क। ठीक है, तो वो हमने फिक्स कर दिया और उस रबर कॉर्क के बीच में अपन ने एक छेद किया और उस छेद के अंदर एक ट्यूब है ये, जिसका नाम क्या होता है, डिलीवरी ट्यूब। क्या नाम होता है इसका, डिलीवरी ट्यूब। तो डिलीवरी ट्यूब का एक जो एंड है वो तो हमने रबर कॉर्क के छेद से अंदर फिक्स किया बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, और उसका जो दूसरा एंड है वो अपन ने यहाँ पे एक वेसल या एक ट्रो के अंदर रख दिया, जिसका नाम एक वेसल के अंदर रख दिया, जिसे हम सिंपली क्या बोलेंगे, ट्रो बोलेंगे। ठीक है, एक बार और सुन लो। यहाँ पे एक स्टैंड लिया अपन ने, स्टैंड से अपन ने क्या अटैच कर दी, एक ट्यूब अटैच कर दी जिसका नाम क्या है, बॉइलिंग ट्यूब। बड़ी ट्यूब होती है थोड़ी सी, उसका जो माउथ है उस पे हमने रबर का कॉर्क लगा दिया, ढक्कन लगा दिया रबर का, जिसे अपन क्या बोलेंगे, रबर कॉर्क। उसके सेंटर में एक छेद कर दिया
और एक ट्यूब ली जिसका नाम क्या होता है, डिलीवरी ट्यूब। तो उसका एक एंड तो हमने किसके अंदर फिक्स कर दिया, उस छेद के अंदर, ठीक है, छेद से अंदर फिक्स कर दिया। और फिर एक उसके बाद उसका जो दूसरा एंड है वो हमने एक ट्रॉ के अंदर लिया, ठीक है। अब ये जो ट्रॉ है, इस ट्रॉ के अंदर अपन ने क्या भरा हुआ है, यहाँ पे सॉप सॉल्यूशन। इस ट्रॉ के अंदर हमने यहाँ पे क्या भरा हुआ है, सॉप सॉल्यूशन, साबुन का सॉल्यूशन, सॉप सॉल्यूशन। ये हमने ट्रॉ के अंदर भर दिया, ठीक है बच्चों। अब सुनो, सबसे पहले जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, इनको हमें लेना है यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। तो मैंने आपको क्या बोला, जिंक जो होता है ये लेबोरेटरी में किस फॉर्म में मिलता है, छोटे छोटे दानों की फॉर्म में, जिनको अपन क्या बोलेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स, है ना। तो मैंने यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, सुनना अच्छे से, यहाँ पे मैंने क्या लिए, जिंक ग्रेन्यूल्स। और ये जो जिंक ग्रेन्यूल्स है, इन जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर मैंने साथ में यहाँ पे क्या मिक्स किया हुआ है ना, क्या मिक्स किया हुआ है मैंने साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ क्या मिक्स किया है, सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया है। अब जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करोगे तो यहाँ पे क्या परफॉर्म होगी, रिएक्शन। इस रिएक्शन की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और यहाँ पे क्या बनेगी उसके अलावा हाइड्रोजन गैस। तो प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे बनेंगे वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले तो अपन ने यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया। अब क्या होने वाला है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बच्चों ठीक है ना, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब समझो आगे, देखो इधर, अभी कुछ मिटाने वाला हूं इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट की बोल दिया था, ठीक है ना। सुनना, बॉइलिंग ट्यूब लिया अपन ने, और बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने क्या मिला दिया, जिंक ग्रेन्यूल्स, और फिर उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, तो यहाँ पे अंदर तो बन जाएगा जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट के अलावा यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अब गैस है तो टिकने तो वाली नहीं है, बाहर निकलेगी वो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हाइड्रोजन गैस जब निकलती है रिएक्शन के दौरान, तो आप कैसे पहचानोगे कि रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। बच्चों आपके कोर्स में 3 गैस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ये तीनों की तीनों गैस अलग अलग रिएक्शन के दौरान निकलती है ना। रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस भी निकल सकती है, रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गैस भी निकल सकती है, और रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल सकती है। और आपकी जो बुक है, आपका जो कोर्स है, आपके कोर्स में इन तीनों गैसेस को पहचानने के तरीके के बारे में पूरा ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है, और आपको अच्छे से आना चाहिए कि रिएक्शन के दौरान इन तीनों में से जब भी कोई गैस निकलती है तो आप उसका निकलना कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप ये कैसे पहचानोगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, आप ये कैसे पहचानोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, और आप ये कैसे पहचानोगे कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि रिएक्शन के दौरान कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो आपको यहाँ पे सीखना है टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या सीखना है, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो देखना अच्छे से, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब भी निकलती है तो हम कैसे उसका निकलना आइडेंटिफाई करें, तो आपको 2 स्टेप में इसे याद रखना है। पहली स्टेप में तो आप क्या याद रखोगे कि जब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है बॉइलिंग ट्यूब में से, जब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वहां पे बबल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो यहाँ पे बबल्स बनेंगे। तो बबल्स का बनना हाइड्रोजन गैस को शो करता है, ठीक है। याद रखना, बबल्स का बनना हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, शो करता है। तो एक बात तो आप ये याद रखोगे कि जब भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा तो बॉइलिंग ट्यूब जो होगी उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, बबल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स टेक्स प्लेस, ठीक है, बबल्स का फॉर्मेशन होगा। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे
बच्चों यहाँ पे बबल्स बनेंगे और ये जो बबल्स है ये हाइड्रोजन गैस के निकलने को शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब आप खुद सोचो कि मैंने यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब लगाई है। अब मैंने यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब लगाई है, इसका मतलब यह है कि जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी तो वो एंटर किसके अंदर करेगी? डिलीवरी ट्यूब के अंदर ही एंटर करेगी, क्योंकि मैंने पूरी ओपनिंग तो बंद कर दी। अब जो गैस निकलेगी वो किसी ना किसी जगह से तो निकलेगी ना, तो वो गैस यहाँ पे किसके अंदर एंटर करेगी? डिलीवरी ट्यूब के अंदर एंटर करेगी। तो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनेगी वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू डिलीवरी ट्यूब के अंदर एंटर करेगी और डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास होते होते ये रास्ता रहेगा उसका, तो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास होते होते फाइनली वो कहां पे पहुंच जाएगी? सॉल्व सॉल्यूशन में, है ना। ये जो आपने सॉल्व सॉल्यूशन यहाँ पे भरा हुआ है, इस सॉल्व सॉल्यूशन के अंदर ये हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। अब ये हाइड्रोजन गैस सॉल्व सॉल्यूशन के अंदर आ रही है। अब देखो, सुनना, अब आपको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना सीखना है कि यहाँ पे जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। तो आपको हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पता होना चाहिए। तो देखो कैसे बताओगे आप, सुनना अच्छे से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ रही है सॉल्व सॉल्यूशन के अंदर। अब इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे क्या बनेंगे? काफी सारे बबल्स बन जाएंगे, काफी सारे बुलबुले बनेंगे। और एक बात आप अच्छे से याद रखना कि जो हाइड्रोजन गैस है ये एक तो सबसे लाइटेस्ट गैस होती है, मतलब दुनिया की जो सबसे हल्की गैस है, और एक उसके अलावा ये एक्सप्लोसिव गैस होती है, काफी खतरनाक गैस है। ये एक्सप्लोजन करती है, अगर ये थोड़ी सी भी फायर के कांटेक्ट में आ जाती है ना तो वहां पे ब्लास्ट होने का चांस होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो सबसे हल्की गैस होती है, लाइटेस्ट गैस, और एक उसके अलावा ये एक्सप्लोसिव गैस होती है। ठीक है ना, ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। तो एक तो हाइड्रोजन गैस लाइटेस्ट गैस होती है और एक हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोसिव गैस होती है। ये दोनों बातें आप अपने दिमाग में सेट कर लेना हाइड्रोजन गैस के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया कि हाइड्रोजन गैस जो होती है ये काफी हल्की गैस होती है। तो सुनो, यहाँ पे ये जो बबल्स बने इनके अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है। ये बबल्स क्यों बने? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की वजह से। और हाइड्रोजन गैस काफी हल्की गैस होती है, तो ये जो बबल्स है ये ऊपर हवा में भी उड़ेंगे। ठीक है, ये जो बबल्स है ये ऊपर हवा में भी उड़ेंगे। और ये जो बबल्स है ना इनके अंदर कौन सी गैस मौजूद है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे हम ये कैसे पता लगाएं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही मौजूद है बबल्स के अंदर? हाइड्रोजन गैस का फाइनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? टेस्ट। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो टेस्ट याद रखना है वो कौन सा टेस्ट याद रखना है? बर्निंग मैच स्टिक टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट याद रखना है आपको? बर्निंग मैच स्टिक टेस्ट। बच्चों, बर्निंग मैच स्टिक टेस्ट का मतलब क्या है? सुनना अच्छे से। ये जो बबल्स निकल रहे हैं इन बबल्स के पास आपको एक जलती हुई माचिस लेके आनी है। मतलब माचिस जलाई अपन ने और माचिस जला के आपको यहाँ पे बबल्स के कांटेक्ट में लेके आनी है। अगर इन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस होगी तो मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है? एक्सप्लोसिव होती है। मतलब ये एक्सप्लोजन करती है फायर के कांटेक्ट में आते से ही। जैसे ये हाइड्रोजन गैस फायर के कांटेक्ट में आएगी वहां पे क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है, तो जैसे ही आप यहाँ पे जलती हुई माचिस लेके आओगे तो ये जो हाइड्रोजन गैस होगी ये उन बबल्स के साथ क्या प्रोड्यूस करेगी? एक्सप्लोजन। और एक तरह का साउंड होता है जिसे क्या कहा जाता है? पॉपिंग साउंड। तो ये वाली बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो याद रखना, विद बर्निंग मैच स्टिक, विद बर्निंग मैच स्टिक, विद बर्निंग मैच स्टिक, हाइड्रोजन गैस produce little explosion with popping sound, हो गई बात क्लियर? तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये थी एक्टिविटी नंबर 2.3। एक बार फटाफट सुन लो क्या क्या पढ़ा अपन ने इस एक्टिविटी में। एक बॉइलिंग ट्यूब ली और बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने क्या भरे? जिंक ग्रेन्यूल्स, और एक उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या भरा? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दोनों की रिएक्शन हुई। दोनों की रिएक्शन जब यहाँ पे होगी तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, और एक उसके अलावा कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस है,
गैस है तो गैस निकलेगी ही निकलेगी। मैंने यहाँ पे इसका पूरा का पूरा जो माउथ है वो तो बंद कर दिया, तो गैस कहाँ पे जाएगी? सीधे डिलीवरी ट्यूब में, जो कि आपने यहाँ पे लगा रखी है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहाँ पे जाएगी? सॉफ्ट सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जो गैस बनी है वो हाइड्रोजन ही बनी है, ये आप कैसे पहचानोगे? तो मैंने आपको दो तरीके बताए। पहला तरीका तो आप ध्यान रखना कि देखो, जब भी हाइड्रोजन गैस बनती है तब बबल्स का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे बबल्स बनेंगे, और जैसे ही बबल्स बनेंगे, बबल्स का बनना यहाँ पे गैस के बनने को शो करेगा। मतलब बबल्स का बनना यहाँ पे क्या बात शो करेगा कि यहाँ पे गैस निकल रही है। अब वो गैस हाइड्रोजन ही निकल रही है, वो अभी हम आगे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वो हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहाँ पे आएगी? सीधा सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर। और सॉफ्ट सॉल्यूशन में जैसे हाइड्रोजन गैस आएगी, सॉफ्ट सॉल्यूशन में भी क्या बनने लग जाएंगे? बबल्स। अब मैंने आपको बताया है कि आपको हाइड्रोजन गैस के बारे में दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो हाइड्रोजन गैस सबसे लाइटेस्ट गैस होती है, और एक हाइड्रोजन गैस काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है। फायर के कांटेक्ट में आते से ही ये ब्लास्ट कर सकती है ना? तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा लाइट गैस होती है ना? तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बबल्स बनेंगे सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर, ये बबल्स हवा में भी उड़ेंगे, है ना? और याद रखना, इन बबल्स के अंदर कौन सी गैस मौजूद होगी? हाइड्रोजन गैस। अब एक बात आप अच्छे से याद रखना, आपको इन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस ही है ये पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे? तो अभी मैंने आपको दूसरी बात बताई कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है? एक्सप्लोजिव। मतलब फायर के कांटेक्ट में आते से ही ये क्या परफॉर्म करती है? एक्सप्लोजन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक माचिस जलाऊंगा और जलती हुई माचिस को यहाँ पे बबल के कांटेक्ट में लेकर आऊंगा। तो जैसे ही मैं जलती हुई माचिस को बबल के कांटेक्ट में लेकर आऊंगा, बबल में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मौजूद है, तो वो उस माचिस के साथ क्या करेगी? एक्सप्लोजन, और एक साउंड प्रोड्यूस करेगी जिसे अपन क्या बोलते हैं? पॉप साउंड या पॉपिंग साउंड। हो गई बात क्लियर? ठीक है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आना चाहिए और आपको इसका आंसर पता भी होना चाहिए कि हम ये जो हवा में उड़ने वाले जो बलून होते हैं ना, उन बलून के अंदर कौन सी गैस भरते हैं? तो उन बलून के अंदर हम कौन सी गैस भरते हैं? हीलियम, जो कि हाइड्रोजन के कंपेयर में थोड़ी सी भारी होती है। अगर हम उनके अंदर हाइड्रोजन भरेंगे तो वो जो बलून होंगे वो और भी ज्यादा अच्छे से हवा में उड़ पाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन गैस को हम कभी भर नहीं सकते। कारण? क्योंकि एक्सप्लोसिव होती है। थोड़ी सी भी अगर ज्यादा गर्मी हुई तो वहां पे बलून के ब्लास्ट होने का चांस होता है। तो आप अच्छे से याद रखना कि बलून के अंदर कभी भी अपन, जो हवा में उड़ते हैं ना जो बलून, उनके अंदर कभी भी अपन हाइड्रोजन गैस नहीं भरते। कौन सी गैस भरते हैं? हीलियम। हो गई बात क्लियर? तो बच्चों, ये हुई आपकी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अब यहाँ पे एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन सकता है तो देखो क्वेश्चन किस तरह का बनता है, सुनना अच्छे से, ठीक है ना? यहाँ पे क्वेश्चन अगर बनता है तो क्वेश्चन कैसा बनता है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, सुनना अच्छे से। ग्रे कलर ग्रेन्यूल्स of metal X react with acid Y, react with acid Y to give sulfate salt, and during this process gas Z evolve which produce popping sound. Identify X, Y and Z। ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा। अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है तो आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी आनी चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पे अपन ने मेटल लिया X, एसिड उसके अंदर मिलाया Y,
और यहाँ पे रिएक्शन जो होगी तो गैस कौन सी निकलेगी, Z। अब आपको देखो यहाँ पे क्या क्या हिंट दिए गए हैं। एक तो आपको यहाँ पे ग्रे कलर के ग्रेन्यूल्स हिंट दिया गया है, जिससे कि आपको क्या पहचानना है, जिंक। उसके बाद एसिड यहाँ पे कौन सा है ये आप कैसे पहचानोगे, तो सॉल्ट आपको लिख के दिया गया है, सल्फेट सॉल्ट। तो सल्फेट से आपको यहाँ पे पता लगाना है कि यहाँ पे एसिड कौन सा लेना है, सल्फ्यूरिक। अगर यहाँ पे क्लोराइड सॉल्ट होता तो हाइड्रोक्लोरिक, ऐसे पहचानना होता है। और यहाँ पे गैस कौन सी निकलेगी, तो वो कैसे पहचानोगे, पॉपिंग साउंड से। ठीक है, पॉपिंग साउंड कौन सा गैस प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन। आगे बात समझ में। तो ये है बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपना आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर मैंने आपको एक एक्टिविटी पढ़ाई है, एक्टिविटी नंबर 2.3 है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे वाली एक्टिविटीज पढ़ाऊंगा, है ना। आगे वाली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सॉल्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफी अच्छा था, सिंपल लेक्चर था। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं अपन। आपको पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पे बिल्कुल जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।